नमस्कार बच्चों। आज आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, माहेश्वर सूत्र नाम से ही है। भगवान शिव माना जाता है कि भगवान शिव ने जब नृत्य के समय अपना जो डमरू बजाया था, उससे जो ध्वनियाँ निकली थी, उन ध्वनि से उनके 14 बार डमरू बजाने के बाद में महर्षि पाणिनि ने उन ध्वनियों से ये 14 सूत्र की रचना की है। तो महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों को अपने उसमें लिया है व्याकरण शास्त्र में। तो आप देखिए, 14 माहेश्वर सूत्र। पहला है अ इ ऊण अयूण, दूसरा रेलुक, तीसरा एवंग, चौथा एवोच, पांचवा हयवरट, छठा लन, सातवां यमंगना ननमा, आठवां झवय, नौवां गणदश, 10वां जबगणदश, 11वां खप चटवा, 12वां कपय, 13 है सकसर और 14 है हल। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्र जो है, इन माहेश्वर सूत्रों का उपयोग संस्कृत व्याकरण में बहुत ही किया गया है। आपको आगे और भी वीडियो में पता चलेगा। तो बच्चों, अ इ ऊण, ऊण में जो अंतिम वर्ण जो है, उसको इस संज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण जो रहता है, वह वर्ण स्वर वर्ण जो है वो गिने जाते हैं अपने। तो अयूण, रेलुक, एवंग, एवच, ये 4 सूत्र है। 1 2 3 4। इन 4 सूत्रों से 1 से 4 तक 9 स्वर प्राप्त हुए हैं। अगर इस संज्ञक वर्ण को छोड़ के बाकी के वर्ण जो है अ यू रील एव आई औ, ये 9 वर्ण, ये 9 स्वर वर्ण हैं। और इन्हें अ से लेके च तक, मतलब अच प्रत्याहार जो है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर माने जाते हैं। अच यानी स्वर, है ना। तो 1 से 4 तक जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, उनमें 9 स्वर की रचना है। 5वां जो सूत्र है माहेश्वर, हयवरट, तो ह को अंडरलाइन कर देते हैं, हयवरट। और छठा जो है लण, हयवरट लण। 5वां और छठा, 5वें छठे सूत्र से जो इस संज्ञक वर्ण को छोड़ के यवरल है, यह अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। 5वें छठे के बाद में 7वां जो है यमंगना ननमा, यमंगना ननमा, इसमें पंचम वर्ण कहे गए हैं। जो 5 वर्णों के जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, उसमें 5 वर्ग हैं। उन 5 वर्गों में पंचम वर्ण जो है यमंगा ननमा, ये इस संज्ञक वर्ण को छोड़ के ये 5 वर्ण जो है पंचम वर्ण है। 8वां है झवय और 9वां है गणदशा। 8वां और 9वां, 8वां और 9वां का जो इस संज्ञक वर्ण है, अपन गोला किया हुआ है न्यौश, उनको छोड़ के वर्ग के जो झभ घड़दशा, झभय गणदश, 8वें 9वें में चतुर्थ वर्ण जो है, चतुर्थ व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार 10वां जो सूत्र है, उसमें 10वें सूत्र में जब गण दस, जबगढ़ दस जो है, उसके अंतर्गत स जो इस संज्ञक वर्ण हम गोला लगाते छोड़ के बाकी शेष वर्ण जो है जब गढ़ द, ये वर्ग के तृतीय वर्ण कहे गए हैं, जो 10वें सूत्र में है। खपचटत और चटतव और कपय, ये जो 11वां और 12वां है, 11वां और 12वां जो है,
इसमें 11वें में एवं 12वें में वर्ग के द्वितीय एवं प्रथम वर्ण हैं। जो दूसरे और पहले वर्ण जो होते हैं क ख ग घ और च छ छ छ, ये कहे गए हैं 11वें और 12वें सूत्र में। तो कफ चटता चटतव कफया। 13वां जो सूत्र है सकशरा हल। 13वां और 14वां सकशर हल। 13वें और 14वें सूत्र में उष्म व्यंजन है श क श र। इसमें र और ल को छोड़ के स स ह, ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण उष्म वर्ण कहा गया है, उष्म व्यंजन वर्ण। तो वर्णमाला का जो आपको आगे वीडियो बताएंगे उसमें पूरा वर्णन है। पर ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, इन 14 महेश्वर सूत्र में किन किन वर्णों का प्रयोग किया गया है, ये इस प्रकार से है। एक बार और सभी अपन 14 जो सूत्र हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला है आई ऊण रीलुक एवंग एवच। इन 4 को एक साथ याद कर लेते हैं, आई ऊण रीलुक एवंग एवच। 5वां जो है, 5वां 6ठा और 7वां, इनका अभ्यास करेंगे। हायवरट लणा यमंगना ननमा। हायवरट लणा यमंगना ननमा, 5 6 7, इनका एक साथ अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद 8 9 10 11 झवय गड़दसा जब गड़दसा। 8 9 10 झवय गड़दसा जब गड़दसा। उसके बाद 11वां 12वां खपचटता चट्टव कपय। खपचटता चट्टव कपय। और 13वां और 14वां शकशर हल। शकशर हल। इस प्रकार से इन 14 सूत्रों का अभ्यास करके एक साथ पढ़ सकते हैं। आई ऊना रिलुका एवंगा एवच हयवरट लणा जब यमंगना नवा झबय गड़दस जब गड़दस कपचट कपय शकशर हल। इस प्रकार आप 14 सूत्रों का बार बार अभ्यास करके इन 14 सूत्रों को अच्छे से अभ्यास करके सीख सकते हैं। साथ ही इनके बारे में और भी सीख सकते हैं। साथ ही इन 14 सूत्रों में एक अ से लेके तो च तक अच जो है प्रत्याहार है। साथ ही 10वां जो सूत्र है उसमें जबगढ़ दस में जस प्रत्याहार है। और भी 14 है सूत्रों में इस प्रकार से सभी वर्ग के जो तृतीय वर्ण हैं वो जस प्रत्याहार में आते हैं। और अच जो है अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं, है ना। पंचम वर्ण जो है, जो पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से सभी 14 सूत्रों से कहीं 42 प्रत्याहार बने हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। नमस्कार।